आप सबको मालूम होगा कि कल शाम से जो प्रकरण शुरू हुआ, इस प्रकरण की पटकथा हमको लगता है 2 वर्ष पूर्व से ही लिखी गई थी और इस विषय में कई बार हम लोगों ने दल के माध्यम से संयुक्त रूप से इस बात को कहा था। पूर्व में रांची के एक होटल में कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन जो धृष्टता भारतीय जनता पार्टी का है, येन केन प्रकारेण एक चुनी हुई लोकतांत्रिक लोकप्रिय सरकार को अपदस्थ करना, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो लूट के जो सपना है, खासकर इस इलाके में जो खनिज पर जो कॉरपोरेट घरानों की जो लूट की उनकी एक मंशा है, उसको कामयाब किया जा सके। मैं तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करने के लिए मेरी पार्टी की ओर से मेरे आदरणीय नेता गुरुजी के निर्देश पर हेमंत सोरेन जी के तरफ से मैं कांग्रेस का आभार व्यक्त करने आया हूँ कि जितना विजिल कांग्रेस पार्टी है इस सरकार के स्ट्रेंथन के लिए, इस सरकार को मजबूती के साथ चलाने के लिए, उनकी जो प्रखर नज़र अपने विधायकों पर है और जो अनुशासन कांग्रेस पार्टी ने दिखाने का काम किया है, उसके लिए हम लोग अपनी पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करने के लिए भी आए। हम लोग जानते हैं कि बहुत दिनों के बाद, लगभग 20 वर्षों के बाद, हमारे राज्य में एक स्पष्ट नीति के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन, जिसमें सारी बातें तय हुई, उसके बाद ही ये सरकार अस्तित्व में आया। तो ऐसे परिस्थिति में इस सरकार के खिलाफ यदि कोई साजिश रची जाती है, वो सीधा लोकतंत्र पर हमला है। और मैं पहले भी आप लोगों को कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्र है, जहाँ चुनाव जीत कर आएंगे वहाँ तो सरकार बनाएंगे, लेकिन जहाँ चुनाव हारेंगे वहाँ सरकार जरूर बनाएंगे। ये प्रयोग मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटका में हुआ, गोवा में हुआ, त्रिपुरा में हुआ, ये प्रयोग महाराष्ट्र में हुआ, राजस्थान में कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पर भी कांग्रेस जितनी विजिल थी, जितनी सतर्क थी, कि वहाँ पर भी प्रयास विफल हुआ। और झारखंड में भी ये लगातार प्रयास जो चल रहा है कांग्रेस के सतर्कता के कारण, वो प्रयास कभी कामयाब नहीं होगा। इसी बातों को साथ हम यहाँ पर आए थे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलने। आपस में हम लोग कुछ बात भी करेंगे, क्योंकि कल से सदन की कार्रवाई भी शुरू होगी।